बीकानेर में गणगौर के मेले पे भादानी पुष्टिकर प्रोई समाज की गणगौर चौथीना कुआ से दौड़ती क्यों है और दौड़ती हुई चौथीना कुआ से बड़े बाजार के मनकामेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है, उसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि अकबर बादशाह के राज्य में करीब 450 वर्ष पूर्व बीकानेर के राजा राय सिंह हुआ करते थे, जिनके दीवान होते थे करमचंद बच्छावत। राजा राय सिंह के भाई ने अपने भाई के विरुद्ध रिवोल्ट करके सत्ता हथियाने के लिए करमचंद दीवान से संपर्क कर उनसे कहा कि आप मेरी मदद करके मुझे राजा बनवा दो तो मैं आपको माला माल कर दूंगा और उच्च पद पे आसीन कर दूंगा। परंतु करमचंद बच्छावत ने अपनी वफादारी बताते हुए राजा के कानों में ये बात डाल दी और उससे उसके भाई को ये पता चल गया कि उसका राज खुल गया है। तब वो करमचंद बच्छावत से मन में रंजिश रखे और उसको हर समय राज में जलील करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी थी। और उस अवसर पे गणगौर का मेला आ गया और मेले में करमचंद बच्छावत की गणगौर चौथीना कुआ पे खोल भरवाने के लिए आया करती थी। तो उसने अपने दरबारियों से गुपचुप चाल चली कि इस बार करमचंद बच्छावत की गणगौर को छीन लिया जाए, जिससे उसकी क्या है कि बेइज्जती होगी और समाज में जलील होगा। यह बात करमचंद बच्छावत को पता चल गई तो बच्छावतों के ओसवा समाज के गुरु संप्रदाय भादानियों के पंचों से उन्होंने संपर्क किया और उस समय के तत्कालीन भादानियों के पंच भादा महाराज से संपर्क करने पर उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं ये गणगौर आपको दे दूंगा और आप लेके दौड़ जाओ और उससे क्या है कि आपके पास ये गणगौर रह जाएगी और आप फिर इसको रख लेना। परंतु भादा महाराज ने कहा कि हम गणगौर यूं नहीं लेंगे, आप खोल भरवा के हमारे गोद में डाल देना, फिर हम जाने और राजा जाने। उन्होंने ऐसा ही किया है कि जैसे ही चौथीने कुएं पर गणगौर आई हुई थी, खोल भरने लगे, उन्होंने खोल भरवा के और भादानियों के पंचायती के सदस्यों भादा महाराज के सुपुर्द कर दी और भादानी समाज के जो युवक थे और कुछ मथेरन समाज के युवक थे, उन्होंने एक गुट पहले से बनाकर अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और उस गणगौर को लेकर दौड़ गए। इस बीच में रास्ते में जंग हुई। उस जंग में 3 मथेरन महात्मा कास्ट के जो लोग हैं वो शहीद हुए और वो जूझार हो गए। जूझार होके वो ऑन रोड खुली तलवार गर्दन कटी हुई चला रहे थे, उनको पता नहीं कौन अपना कौन पराया, उनकी तलवार चल रही थी। तो भादा महाराज जो एक तांत्रिक भी थे, उन्होंने तीनों को झुंझार भैरू स्थापित किया और उनको एक वचन दिलाया कि बड़े बाजार में जो आज की तारीख में रिगतमल जी भैरू जी के मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध है कि ये हम भादानी समाज आपको यहाँ स्थापित करेंगे तथा आपकी पूजा करेंगे तथा जब भी भादानी समाज के कोई शादी होगी या बच्चा होगा तो आपके यहाँ जाति लगेगी। और दूसरी भैरू है वो कोचरों के चौक में कन्हैयालाल जी महात्मा का जो मकान है रिकब मेडिकल वालों का, वहाँ स्थापित है, वो काकड़ा जी भैरू जी कहलाए। तथा उनके ये था कि बच्चा पैदा होने से पूर्व जो जात लगती है और शादी की जात है वो वहाँ लगेगी और वहाँ उनको उन्होंने वो काकड़ा भैरू स्थापित कर दिया। तीसरे भैरू जी ठंठेरों के मोहल्ले में जो मोड़ पे स्थित है वहाँ स्थित है। इस प्रकार तीनों को भैरू बना के उन्होंने उन जुझारुओं को शांत किया। और आज की तारीख में भी ये मथेरन समाज जो रिगतमल जी भैरू जी के इर्द गिर्द रहते हैं, गणगौर लकड़ी की बनाना उस पे पेंट करने का ये काम है वो उन्हीं के ही सुपुर्द है। तब से ये गणगौर आज तक लगातार दौड़ती आ रही है। रिगतमल जी भैरू जी का तो यहाँ तक है कि कोई बच्चा अगर क्या है कि नींद में छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं तो वहाँ उनकी अगर प्रसाद बोल दिया जावे तो उसकी ये बीमारी भी ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इस गणगौर के पीछे दौड़ने में पूरा भादानी समाज के नवयुवक हर मेले पे तैनात रहते हैं तथा चौथीने कुएं से 5-10 मिनटों में ही ये बड़े बाजार तक लेके आ जाते हैं। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि रास्ते में रेलगाड़ी आ रही थी, फाटक बंद था, तब उन्होंने कहीं रेस में पिछड़ नहीं जाए, गणगौर को
उछाल के दूसरी साइड में फेंक दिया, और उस फेंकने के वहां दूसरी टीम खड़ी थी, उन्होंने कैच कर लिया और लेके दौड़ गए, और गणगौर को कुछ नहीं हुआ। जब गणगौर को लेके दौड़ते हैं तो उसको पूरी जेवरात सहित मोली से बांध के दौड़ते हैं, जिससे कि गणगौर के जेवरात आदि गिरे नहीं। और ये प्रथा आज तक निरंतर चालू थी। इस वर्ष कोरोना की चपेट में गणगौर माता भी आ गई, और ये दौड़ प्रथम बार है कि न तो गणगौर घर से निकल के चौथीने कुएं आई, और न ही क्या है कि महाराजा की गौरी चौथीने कुएं आई, बल्कि सारी गणगौरों ने अपने घर ही पानी पिया, और कोरोना पीड़ित सी होके उनको क्या है कि ये क्वारंटाइन रहना पड़ा। ये एक विडंबना है, और ये इतने सालों में प्रथम बार ऐसा हुआ है। इसलिए ये गणगौर है वो पूजनीय है। भादानी समाज पूरा इस गणगौर को पूजता है, और ये मान्यता है कि वो उनको वरदान देती है, और पूरे भादानी समाज तन मन से क्या है कि सेवा में कार्यरत रहता है अभी भी।